हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति एमएलसी क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गरीबी हटाओ। प्रश्न संख्या 2। 1971 के बांग्लादेश संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 80 लाख शरणार्थी भारत आए। प्रश्न संख्या 3। 1974 में गुजरात के छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती कीमतें और भ्रष्टाचार। प्रश्न संख्या 4। बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। संपूर्ण क्रांति का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार आंदोलन से। प्रश्न संख्या 6। 1973 में मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर एन रेक्यो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। इंदिरा गांधी का लोकसभा निर्वाचन किस अदालत ने अवैध घोषित किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 8। किस समाजवादी नेता ने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के तहत। प्रश्न संख्या 10। आपातकाल की घोषणा किसने की थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने। 25 जून 1975 की रात को अखबारों के दफ्तरों की बिजली क्यों काटी गई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आपातकाल की घोषणा को छुपाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 की ओर। आपातकाल के दौरान किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, RSS के। प्रश्न संख्या 13। आपातकाल के दौरान किस अधिकार को निष्प्रभावी कर दिया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार को। प्रश्न संख्या 14। आपातकाल का विरोध करने वाले प्रमुख अखबार कौन से थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन। प्रश्न संख्या 15। किस लेखक ने आपातकाल के विरोध में अपनी पदवी लौटा दी थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फणीश्वरनाथ रेणु ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। संविधान का 42वां संशोधन किसके दौरान किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आपातकाल के द्वारा। आपातकाल के दौरान संसद के कार्यकाल को कितने साल से बढ़ाया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 साल से 6 साल। प्रश्न संख्या 18। आपातकाल के दौरान कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1,00,000
11,000 को। प्रश्न संख्या 19। 1977 के लोकसभा चुनाव के दौरान किस पार्टी ने जीत हासिल की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता पार्टी ने। 1977 के चुनाव में कांग्रेस को कितने सीटें मिली? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 154। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी कहां से हार गई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रायबरेली से। प्रश्न संख्या 22। 1977 के चुनाव में उत्तर भारत में कांग्रेस को कितने सीटें मिली? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 0। प्रश्न संख्या 23। 1977 में प्रधानमंत्री पद की होड़ में कौन शामिल थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई, बी, चरण सिंह, सी, जगजीवन राम, डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 24। 1980 के चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस ने। प्रश्न संख्या 25। 1977 के बाद पिछड़े वर्गों को भलाई के लिए किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मंडल आयोग के। प्रश्न संख्या 26। शाह जांच आयोग किसने गठित किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई ने। प्रश्न संख्या 27। शाह जांच आयोग का मुख्य कार्य क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28। लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र का विकास। 1950 से 1970 की अवधि को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक पुनरुद्धार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30। मंडल आयोग का कार्य क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पिछड़ी जातियों की स्थिति का अध्ययन करना। प्रश्न संख्या 31। 1980 के दशक में समाज के किस वर्ग की बढ़ती राजनीतिक सहभागिता को देखी गई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को। 1990 के दशक में कौन सी नई नीतियां अपनाई गई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक उदारीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33। 42वें संविधान संशोधन के तहत किस संस्था के कार्यकाल को बढ़ाया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। आपातकाल के दौरान किस कानून का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, निवारक नजरबंदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35। आपातकाल के समय प्रेस की किस प्रकार की सेंसरशिप लगाई गई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेस से अनुमति लेकर ही छापने की अनुमति। जनता पार्टी की सरकार कब बनी? उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1977 में। प्रश्न संख्या 37। 1977 में जनता पार्टी की सरकार का प्रधानमंत्री कौन बना? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई ने। प्रश्न संख्या 38। जनता पार्टी की सरकार कितने समय तक चली? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 महीना तक।
1980 के चुनाव में कांग्रेस ने कितने सीटें जीती? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 353 सीटें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40। जनता पार्टी के शासक के दौरान किस आयोग का गठन हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए शाह जांच आयोग। शाह जांच आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच। प्रश्न संख्या 42। आपातकाल के दौरान किस संगठन का प्रतिबंध लगाया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। प्रश्न संख्या 43। जनता पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण के। 1977 के चुनाव में कांग्रेस ने किस राज्य में एक भी सीट नहीं जीती? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी दिल्ली, डी इनमें से सभी। 1980 के चुनाव में जनता पार्टी की हार का मुख्य कारण क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पार्टी के अंदरूनी कलह। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।